हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, दुकानदार भाई लोग हैं, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है या आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, आपकी फैक्ट्री में भी किसी ने नज़र लगा दिया है, किसी ने नज़र बांध दी है, आपका व्यापार धंधा सब बांध दिया है, तो आप क्या करेंगे? बिना पैसे के तो कुछ होने वाला नहीं है। मजदूरों को पगार देनी है, अपना खर्चा निकालना है, फैक्ट्री को आगे बढ़ानी है। सबका सपना होता है ना कि हाँ भैया आज मेरी एक फैक्ट्री है, कल को मेरी दूसरी भी हो, ताकि मेरे बाल बच्चे भी सुख से रह सकें। तो ऐसे में ही आज का ये जो टोटका है पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है छोटा छोटा उपाय बताते रहता हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल कर चुका होता हूँ या करवा चुका होता हूँ, जिसके साथ में लाभ होता है। ये जो मैं आज जो उपाय बताने जा रहा हूँ, इसका मैंने कई लोगों को उपाय बताया है और उससे लाभ जो होता है ना, वो आपको आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि आप आज करेंगे यह उपाय और कल सुबह तक में ही यह आपका असर दिखा देगा कि कैसे आपको यह उपाय से इतना लाभ मिल चुका है। अभी तक चाहे आप जो भी उपाय कर करके थक गए हैं, नहीं आपको लाभ दिया है ना, तो आज के इस उपाय में मैं एक नींबू का उपाय बता रहा हूँ। बस एक नींबू, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। एक नींबू है और एक छोटी सी और सामग्री है, और साथ ही इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दो और उपाय हैं। उनको करके बस आज करके छोड़ दीजिए, फिर टेंशन ही नहीं है कि आपका दुकान में कोई नज़र लगा सके। और जो दुकान में ग्राहक चढ़े वो मुड़ के नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो भी दुकान पे कस्टमर आएगा वो कुछ ना कुछ, भले ही भैया आप 10 रुपए की सामान लो, अगर मान लेता हूं कि आपका सामान कम से कम 10 रुपए का, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या फिर 100 रुपए की चीज है, तो आपसे वो 100 रुपए की चीज है तो 105 रुपए में भी खरीद के तो लेके जाए, भाई मेरा 5 ही रुपया लाभ हो। जैसे हम कहते हैं ना कि मारवाड़ी भाई लोग जो होते हैं वो 50 पैसे पे धंधा करते हैं, कि मेरा रोलिंग चलता रहे, ऐसा ना हो कि मेरा माल पड़ा का पड़ा रहे। तो ठीक उसी तरह से आपको यह उपाय करना है। और करना क्या है आपको, जब भी आप जहां पर आपका दुकान है या फिर फैक्ट्री है, एक तो ऐसा जगह होगा जहां पर आप खुद के बैठने के लिए जगह बना के रखोगे। अगर आप दुकान चलाते हैं तो आपके दुकान में कोई गल्ला होगा, कोई कैश काउंटर होगा जहां पर आप बैठते होंगे। तो जहां पर आपका कैश बॉक्स रखा हुआ हो ना, वहां पर आपको क्या करना है, आपको एक कांच का ग्लास ले लीजिए, शीशा का ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए, और उसमें आप एक देखिए पीले कलर का नींबू उसमें डाल दीजिए, और उस कांच के ग्लास को पूरा पानी से भर दिए, थोड़ा सा खाली रहे, ताकि वो नींबू जो है ना वो पूरा का पूरा डूब जाए। यह उपाय आपको करना है शाम के समय में, गोधूली बेला जब हो गई, शाम के समय में जब आप दुकान पे धूप बत्ती करते हैं, तो धूप बत्ती करने के बाद में आप एक साफ ग्लास ला करके उसमें पानी भर दीजिए और उसमें एक नींबू, पीला वाला नींबू डाल करके छोड़ दीजिए। अब जब आप दुकान बढ़ाने वाले होंगे, मतलब हम ऐसे आम भाषा में कहें कि जब दुकान आप रात को क्लोज करेंगे, तो उस समय उस नींबू वाले ग्लास को, अभी इसमें उपाय में बाकी है, कुछ स्टेप्स और बाकी है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि नींबू का ग्लास है बस डाल दिए, बस नहीं, अभी भैया और बाकी है थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो अभी 3-4 मिनट अभी और आगे जाने वाला है। तो आप क्या करेंगे, रात को जब आप दुकान क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने से पहले जो आपने नींबू का ग्लास रखा है उसमें 2 लौंग और रखिएगा। जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताते रहता हूं कि आप कपूर और लौंग का जो है अपने दुकान में भी, अपने घर में भी धुआं देते रहिए। कपूर के टोटके, कपूर के उपाय से कईयों की जिंदगी बनी है, संवरी है, और उनके घर में सुख शांति समृद्धि है। तो आप एक कपूर और उसके ऊपर 2 लौंग का धुआं पूरे अपने दुकान में दिखाइएगा। और ये जो नींबू वाला उपाय है, जब रात को आप दुकान अपना क्लोज करेंगे तो उस समय 2 फूल वाले लौंग, जिसकी कली बनी रहती है, फूल बना रहता है, वो फूल वाले लौंग इस ग्लास में डाल करके छोड़ दीजिएगा। और जाने से पहले इसको किसी कपड़े से, किसी गत्ते से ढक करके और तब जाइएगा। नेक्स्ट दिन जब भी आप आएंगे, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मैक्सिमम लोग शनिवार के दिन इसका प्रयोग करना चाहते हैं, और
उनसे लाभ भी हुआ है। आप अपने ये सुविधा अनुसार देख लीजिएगा। शनिवार को कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यह प्रयोग किसी भी दिन कर सकते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि शनिवार को ही करना है या रविवार को ही करना है, आप किसी भी दिन कर लीजिए। और साथ में आप एक काम और कीजिए, ये महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को अगर गुरु पुष्य नक्षत्र मिल जाए तो अच्छी बात है, वो तो सोने पर सुहागा होगा। नहीं तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को 11 गोमती चक्र आपको दुकान पर मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपने वीडियो में लिंक दे दूंगा जहां से आप खरीद सकते हैं। 11 गोमती चक्र ला करके पीले सिंदूर में, पीला सिंदूर मतलब हनुमान जी को जो हम चढ़ाते हैं ना पीला सिंदूर, वैसे वो होता है, वो ऑरेंज कलर का है हल्का, तो उस सिंदूर के साथ में थोड़ा सा सिंदूर, मतलब मान के चलिए कि आधा चम्मच सिंदूर और 11 गोमती चक्र, वो आप अपने दुकान में जहां मेन शटर जो है या मेन जो दरवाजा है वहां से आप जब जाते हैं ना, अंदर घुसते हैं, ताकि कोई कस्टमर जब आपके दुकान के अंदर आए तो वो उस जो लटकाया हुआ है पोटली में, पीले कलर की पोटली में इस चीज को आप बांध करके 11 गोमती चक्र और पीला सिंदूर ये बांध करके और अपने दुकान के सेंटर में, मतलब दरवाजा जो मेन डोर है जहां से कस्टमर अंदर आता है, वहां उसके ऊपर में आप लगा सकते हैं सेंटर में। और साथ ही एक चीज और, ये जो गोमती चक्र वाला उपाय है ये तो पैसा तो लाएगा ही, भर भर के पैसा आएगा, भर भर के आएगा, पर पैसा आते देख नजर ना लग जाए किसी को। हो सकता है आपके दुकान में स्टाफ हो उसकी ही नजर लगे, या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, A to Z दुनिया के तमाम जो भी लोग हैं उनकी नजर ना लगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप काले कपड़े की एक पोटली बनाइए, छोटी सी पोटली बनाइए, और इसमें फिटकेरी का एक छोटा सा टुकड़ा 50 ग्राम या 100 ग्राम का आराम से दुकान पर आपको मिल जाएगा। शाम के बाद कोई देने वाला नहीं है इसको, आप राशन दुकान से इसको खरीद, किराने की दुकान से आप फिटकेरी का एक जो टुकड़ा है, फिटकरी वही जिसे हम दाढ़ी बनाने के बाद लगाते हैं, या सैलून में भी जब आप जाते होंगे तो दाढ़ी बनाने के बाद वो दुकानदार भाई लगाते हैं ना, सैलून वाले लोग लगाते हैं ताकि कटाफटा ना रहे। तो वही जो ढेले वाली फिटकरी आती है, वो मेडिकल वाली जो आती है, जो चौकोर वो नहीं, एक छोटा सा ढेला काले कपड़े में बांध करके रविवार के दिन आप अपने दुकान पर लगाइए। तो तीन उपाय हो गए ना आपके। पहला हुआ नींबू वाला जो ग्लास है उसको आपको रखना है। दूसरा आपको गोमती चक्र रखना है 11, ये इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, आप जब तक मन करे तब तक आप रखेंगे, आपको पैसा देगा ही देगा। तीसरा हो गया आपका, तीसरा आपका हो गया फिटकरी का उपाय। तो ये तीनों करके देखिए क्या करिए, और खुद ही आप 24 घंटे के अंदर में इसका रिजल्ट महसूस करेंगे। और नींबू वाला जो उपाय है उसमें जब उसकी एक्सपायरी डेट में बताता हूँ, नींबू जब आपको लगे कि नींबू गलना चालू हो गया है, एक 5-7 रुपए का नींबू आता है पीला वाला, तो 4-5 दिन के बाद में वो धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, उसको ये 1 हफ्ते तक आराम से वो चल जाएगा, 4-5 दिन के बाद भी मतलब नहीं खराब होता है। तो शनिवार आप उस नींबू को बदल सकते हैं। और तेजी से अगर दुकान में धंधा चाहिए, बिक्री बढ़ानी हो, तो आप ये जो एक और नींबू लेकर के आ सकते हैं। अगर आप नींबू के ग्लास वाला करना चाहें तो भी अच्छा है, अगर इसके साथ में एक और उपाय आप करना चाहें तो इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, वो नींबू आपका अगले शनिवार तक आराम से चलेगा। आप क्या कीजिए, एक नींबू के 4 भाग कीजिए, उसको मतलब हाफ करके 4 भाग कीजिए, और चारों में कामिया सिंदूर या फिर लाल रंग का जो सिंदूर आता है वो आप थोड़ा सा डाल करके और एक प्लेट में रख करके रखे रहिए। जो भी आएगा आपके दुकान में नजर लगाने, कुछ लोग आते हैं केवल दुकान में भाव पूछने आएंगे, लेना देना कुछ नहीं होता है, जो कहते हैं ना कि बस आपसे टाइम पास करने के लिए आएंगे, वो उस तरह के ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे। जो आएंगे वो आपसे लेंगे सामान, जो परमानेंट कस्टमर होते हैं आपके वो तो आएंगे ही आएंगे, और जो जेन्युइन कस्टमर होते हैं जिनको सच में जरूरत है आपके दुकान से सामान लेने की, वो आएंगे और आपका धंधा बढ़ता चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।